जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में दोस्तों देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909 और चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1909। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्जाम में देखा जाए तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 में वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। यानी जो मार्ले मिंटो सुधार है उसमें क्या था कि जो राष्ट्रवाद है, फूट डालो और शासन करो। आप लोगों को पता ही होगा कि जो अंग्रेजों की नीति थी वो फूट डालो और शासन करो की नीति थी। तो उन्होंने नरमपंथी और मुसलमानों के बीच में लालच उन्हें दिया। किस चीज़ का लालच दिया? तो राष्ट्रवाद के उफान को रोकने के लिए अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद में जो नरमपंथी थे, गरमपंथी दल थे और ये मुसलमान थे, ये बहुत चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना शुरू कर दिए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनको अलग अलग इलेक्शन यानी चुनाव प्रणाली में, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है कि अलग चुनाव दोस्तों वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। यानी इलेक्शन में भाग लेने के लिए जो भारतीय थे उनको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला मार्ले मिंटो सुधार में। चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1909, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा पेश की। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। इसने प्रेसिडेंसी नियमों, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय और जमींदारों से अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो दो कथन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो कि एग्जाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गांधी जी ने मार्ले मिंटो सुधार को क्या कहा? तो मार्ले मिंटो सुधार हमारा सर्वनाश कर दिया। ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। क्यों सर्वनाश कर दिया? कि मुस्लिम को अलग इलेक्शन जो है चुनाव पद्धति है उसमें भाग लेने के लिए अलग से बांट दिया गया। ये इनके कहने का मतलब था कि हिंदू मुस्लिम को इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार जो आया वो बांट दिया। इसके अंतर्गत मार्ले मिंटो सुधार हमारा सर्वनाश कर दिया। मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव पारित हुआ और 8 सीट दिया गया। जो मार्ले मिंटो सुधार है उसमें मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव पारित हुआ और मुसलमान को दोस्तों कितनी सीट दी गई? तो 8 सीट दी गई थी। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक, जो भी सारे टॉपिक हैं छोटे। ये है आपका 1911 में दिल्ली दरबार होता है, ठीक है। अब दिल्ली दरबार में 1911 में कौन कौन सी घटना घटती है ये नेक्स्ट टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 7 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब इसके पहले हम लोग 1909 देखें मार्ले मिंटो सुधार, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 1911 आपका होगा दिल्ली दरबार। तो इस तरीके से क्रम वाइज, सन वाइज, ईयर वाइज करके हम लोग वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज़ाद तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी टॉपिक हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।